जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर शर्मा। आप देख रहे हैं द स्पेशलिस्ट। आज की एक्सप्लेन में भारत की सीमा जो गतिविधियां है, इसकी जो सुरक्षा है, कौन करता है, इसकी मैं चर्चा करने वाली हूँ। बात यह है कि अगर मान लो बांग्लादेश और भारत के साथ जो रिश्ता अभी बहुत ही घनिष्ठ था और वो रिश्ता आज बहुत ही चरम पर है, तो इसकी संभावना कम है कि हमारा बांग्लादेश के साथ और हमारे साथ जो रिश्ता है उसको सही से फिर बेहतर किया जाए। आज चर्चा इस बात पे होगी कि भारत में जो सीमा विवाद है, चाहे चीन के साथ हो, चीन भारत के साथ हो, पाकिस्तान भारत के साथ हो, या बांग्लादेश भारत के साथ हो, या नेपाल भारत के साथ, ये जो सीमा है इसमें निगरानी कौन करता है, सुरक्षा कौन करता है, आखिर सुरक्षा पे इनका काम क्या होता है, इसका युद्ध करना होता है या युद्ध करना नहीं होता है। चलो जानते हैं। देखिए दोस्तों, बात यह है कि चाहे बांग्लादेश हो या भारत, इसकी सीमा रेखा जो आपको जितना भी किलोमीटर सीमा लगती है, तो समथिंग जो है यहाँ पे जो बॉर्डर पे जो निगरानी रहती है वो कौन करता है। सभी को पता है कि वहाँ की बॉर्डर की निगरानी बीएसएफ करती है। बीएसएफ करती है और पाकिस्तान की निगरानी और हिंदुस्तान की बॉर्डर की निगरानी बीएसएफ करती है। आप नाम जाने हैं कि वे चाइना बॉर्डर में आईटीबीपी करता है। कारण क्या है? देखिए, एक सेना में जो है दो प्रकार की चीज़ है। पहला ये कि सेना में एक मिलिट्री होती है और एक पैरामिलिट्री होती है। हम आम भाषा में आप गांव में रहेंगे या शहर में रहेंगे, अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है कि मिलिट्री क्या होती है और पैरामिलिट्री क्या होती है। मिलिट्री ये युद्ध करने के लिए होता है, हमेशा युद्ध क्षेत्र में जाता है और युद्ध करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन यहाँ से विपरीत पैरामिलिट्री क्या है? पैरामिलिट्री किसी देश की या हमारे देश की सीमा सुरक्षा करती है। जैसे कि मान लो बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ हो गया और सीआईएसएफ हो गया। ये एक पार्ट है जिस पार्ट में किनके द्वारा इनकी भर्ती होती है, एसएससी जीडी के द्वारा भर्ती होती है और ये जो है गृह मंत्रालय के अटैच में आता है। अगर युद्ध की स्थिति हो भारत में, तो इस संबंध में जो वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो पैरामिलिट्री फोर्स पीछे हटते हैं और युद्ध के लिए सेना आगे जाते हैं। आखिर वजह क्या है जो भारत की सीमा पर मिलिट्री को क्यों नहीं लगाया जाता? अधिकतर दोस्तों, अगर आपको बता दूं, कोई भी देश अपनी सीमा में जो तैनाती करता है, तो उसके लिए कभी आर्मी की प्रयोग नहीं करता है। वजह क्या है? देखिए, थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, इन लोग के पास जो है आधुनिक मिसाइल सिस्टम से लेस होते हैं। ये लोग के पास बम रहते हैं, बारूद रहते हैं, इनके पास फाइटर प्लेन रहते हैं, इसके पास टैंक रहते हैं और आधुनिक से लेस हर एक मिसाइल सिस्टम रहता है। अगर दूसरा देश किसी अनजान से अगर एक गोली चली, तो हमेशा आर्मी युद्ध करने के लिए रहती। आर्मी डायरेक्टली टैंक से वार करेगी, ना कि वो गोली से वार करेगी। और जो वायु सेना है, जो मिलिट्री के अंतर्गत आता है, डायरेक्ट अपने हवाई प्लेन, जो फाइटर प्लेन है, उसको अपना उड़ान भरेगी और वहाँ से अटैक करके आ जाएगी, दुश्मन को नष्ट नाबूद कर देगी। इसलिए जो है मिलिट्री को है सीमा पे कभी लगाता नहीं है। और जो हमारे आर्म फोर्स है, जो सीमा पे तैनात रहते हैं, उसकी निगरानी करते हैं, वो अधिकतर जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये दोनों सीमा है, ये दोनों सीमा के पास है बीएसएफ निगरानी करती है। और हमारे चीन की बॉर्डर और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन लोग का जो अधिकतर तैनाती करता है आईटीबीपी करती है। और हमारे जो घरेलू विवाद है भारत में, वो जैसे कि नक्सल प्रभावित एरिया को सीआरपीएफ देखती है। और सीआरपीएफ एक चीज़ और देखती है कि यहाँ के जितने भी अगर हिंसा हो, प्रदर्शनकारी हो, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसको भाग लेना पड़ता है। और एग्जैक्टली जो है आपका जो रेलवे हो गया, रेलवे को छोड़ करके आपका एयरपोर्ट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं, उसका सीआईएसएफ की निगरानी में आती है और वो लोग उसमें देख रेख करते हैं। और एसएसबी नेपाल और भारत की सीमा पे वो लोग तैनाती रहते हैं, हमेशा एसएसबी की काम रहती है।
और आपको पता ही होगा, जो आप कहेंगे कि भाई तो फिर सीबीआई किस काम के लिए? सीबीआई वो नेशनल एजेंसी है, उन लोग का काम है जो भ्रष्टाचार करते हैं देश की गति में उसका योगदान रहता है। और एएनआई का क्या काम है? एएनआई भी गृह मंत्रालय के अटैच में आते हैं, लेकिन मिलिट्री और पैरामिलिट्री के। आप बताते हैं कि मिलिट्री की संख्या कितनी है और पैरामिलिट्री की संख्या कितनी है। मिलिट्री की संख्या लगभग 14 लाख प्लस है। पैरामिलिट्री की संख्या 11 लाख के समथिंग है। पैरामिलिट्री में आपका आईटीबीपी आ गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया और एनसीबी हो गया। ये आपके पैरामिलिट्री में ये पार्ट है जो डिवाइड किया हुआ है। लेकिन मिलिट्री में ओनली फॉर सेना है जिसका संख्या 14 लाख की है। मिलिट्री करता क्या है? आप कहेंगे भाई अगर वो लोग बॉर्डर पे सुरक्षा नहीं करते हैं तो वो लोग करते क्या है? देखिए, वो लोग करता क्या है, वो लोग अधिकतर कहीं पे मान लो अमेरिका और भारत में कि युद्ध अभ्यास होना है, शांति युद्ध अभ्यास, तो लोग युद्ध अभ्यास में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उन लोग की जो कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी का अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और उन लोग को प्रैक्टिस करने का एक मौका मिलती है, जिससे उनके अंदर में जो कैसे ये युद्ध लड़ा जाता है, कैसे युद्ध क्षेत्र में जाया जाता है, किस तरह से अगर मेरे साथ कुछ घटना घटित होती है, कुछ चीज़ को मैं एनालाइज करके सारा चीज़ को पार्टिसिपेट करके अपना बचा सकता हूँ। तो यही चीज़ है कि मिलिट्री और पैरामिलिट्री को किस तरह क्यों नहीं लगाया जाता है। अधिकतर जो हमारे पास जो अभी फिलहाल मान लो अगर वायुसेना में क्या है, जैसे कि अगर कोई मिसाइल सिस्टम आ रहा है, जैसे कि मान लो पाकिस्तान ने कोई मिसाइल को अगर वो भारत के खिलाफ भारत अटैक करने के लिए वो छोड़ चुका है, तो इसमें क्या है, एक हमारे पास क्या है, एक मान लो जैसे कि कोई मिसाइल आ रहा है तो मेरे पास फाइटर प्लेन है, चाहे राफेल है या जेट है या चिनूक है या हमारे पास हवाई हेलीकॉप्टर या हो सकता है आपका तेजस है। तो इस तरह का फाइटर जेट है जो हमारे पास, और एक रडार सिस्टम होता है जिससे वहाँ से मिसाइल लॉन्च वहाँ से छोड़ा गया पाकिस्तान ने भारत पे अटैक करने के लिए। तो मिसाइल सिस्टम होती है, मिसाइल सिस्टम में क्या होता है, एक आपका चीज़ होता है, जैसे कि एक भारत ने रूस से खरीदा है S-4 मिसाइल सिस्टम। S-4 मिसाइल सिस्टम वो ऐसा मिसाइल सिस्टम है, अगर भारत की सीमा वायु सीमा पे अगर वो एंट्री किया तो एंट्री में उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि S-400 को कि कोई हमारे जो दुश्मन की ड्रोन हो या मिसाइल हो आया है, प्रवेश किया है। इससे क्या होगा, S-4 मिसाइल सिस्टम जो है डायरेक्टली ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी, चालू होकर के डायरेक्ट वो अटैक कर देगी किस पे, जो बाहर के जो दुश्मन के मिसाइल सिस्टम है उस पे। आप कहेंगे कि इस तरह से अगर मिसाइल कोई आ रहा है तो किस तरह से मतलब पता लगाता है कि भाई मिसाइल किस तरह से आता है। तो अगली वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद।